में क्या लिखा है 12 लिखा है लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर दिस फाइंड द वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15। सी डॉट डी क्या है 15 के इक्वल है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है और डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी से। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है, तो एक तरीका बहुत सिंपल सा है और वो समझ में बहुत जल्दी आपको आएगा। क्या आपसे बोला जो डी वेक्टर है वो ए और बी से परपेंडिकुलर है और आपको पता हो कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। इसका मतलब अगर डी वेक्टर ए और बी से परपेंडिकुलर है तो क्या डी वेक्टर हमें ए क्रॉस बी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। तो क्या सिर्फ हमें ए क्रॉस बी करना है, नहीं, एक काम करना पड़ेगा। देखो जैसे ये प्लेन है, यहां पे तुम्हारा एक ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तुमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा तुम्हें परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिल गया, लेकिन वो परपेंडिकुलर वेक्टर इधर है, जो तुम्हें चाहिए वो इधर है या इधर है, मतलब परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, समझ रहे हो। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको एक लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कोलिनियर नहीं होता है भाई, पैरेलल में क्या होता है कोलिनियर वाली कंडीशन, तो प्लस का लैम्डा मल्टीप्लाई कर देना कि भाई लैम्डा एडजस्ट कर लेगा, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमारा डी वेक्टर ये है लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। अब हम पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, फिर बाकी कहानी बाद में कर लेंगे। मतलब यही हमारा आंसर यहीं से निकलने वाला, ठीक है। तो ए ये है और बी ये है, तो पहले तो निकालते हैं ए क्रॉस बी। पहले क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, ए और बी का वही डिटरमिनेंट लेके, तो आई कैप जे कैप के कैप, फिर आई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 4 और ये 2, और दूसरे वाले वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 3 -2 और ये 7, ठीक है। मतलब क्या 1 4 2 3 -2 7, ठीक है। अब इसका लेते हैं डिटरमिनेंट, तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, देखो यहां से आई कैप लिया ब्रैकेट, ये आई कैप लिया तो ये और ये हाइड होगा 4 × 7 28 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 माइनस का जे कैप, फिर ये और ये हाइड करेंगे तो 7 माइनस का 6, ये 7 और ये 6 माइनस का, फिर के कैप, फिर ये और ये हाइड करेंगे तो माइनस का 2, फिर ये माइनस का 12। तो फाइनली हमारा ए क्रॉस बी जो है वो आ गया 32 आई कैप, माइनस का 1 प्लस का 1 आएगा यानी माइनस का जे कैप रहेगा, और ये माइनस का 14 के कैप। तो ए क्रॉस बी आ गया। तो अब हमारा डी वेक्टर है क्या हमारे पास, वो है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है, डी वेक्टर है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो इस ए क्रॉस बी में, तो 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो डी वेक्टर हमारा फाइनली क्या आ गया 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। तो अगर आपको डी वेक्टर निकालना है तो लैम्डा आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, यस और नो बताओ। अगर तुमको मैं लैम्डा बता दूं कि लैम्डा कुछ है तो आंसर आ गया। अब लैम्डा कहां से आएगा, उसके लिए ये वाली कंडीशन दे रखी है। तो क्या है ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन है सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। क्या है ये कंडीशन है सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। तो सी और डॉट डी का डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो सी कितना है ये 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट। अब इसको डी को रख दो 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप इक्वल टू 15। यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे और लैम्डा को यहाँ पुट कर देंगे। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई का मल्टीप्लाई आई के साथ करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 32 लैम्डा है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -1 है, प्लस लगाते हैं -1, यहाँ पे माइनस लैम्डा प्लस यहाँ पे 4 है के का कोफिशिएंट, यहाँ पे माइनस का 14 लैम्डा इक्वल टू 15। तो ये हो गया 64 लैम्डा माइनस माइनस प्लस का लैम्डा माइनस
56 लैम्डा इक्वल टू 15। तो ये हो गया 65, 65 में 56 माइनस करोगे 9, तो 9 लैम्डा इक्वल टू 15। तो लैम्डा कितना आ गया 15/9, 3 से कैंसिल हो रहा तो 5/3 आ गया। कितना आ गया 5/3। अब इस लैम्डा के लिए इधर रख दो, तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर इक्वल टू 32 लैम्डा यानी मल्टीप्लाई 32 का मल्टीप्लाई 5/3 में आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप यानी कि 5/3 के कैप माइनस 14 लैम्डा यानी 14 इंटू 5/3 के कैप। अब चेक कर लो आंसर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 12 ना, आ गया। ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, देखो 160 आई कैप अपॉन 3 माइनस का 5/3 जे, ये सॉरी ये जे कैप है, जे कैप, और ये 70/3 के कैप, ठीक है। ये प्लस का आ रहा है, एक मिनट, के कैप में क्या आ रहा है, ये इसमें प्लस क्यों दे रखा है, मतलब देखो इसमें सब कुछ सही है, 1/3 कॉमन मिल जाएगा और ये 160 बचेगा, ये माइनस का 5 और ये 70, ये प्लस का, यहाँ प्लस का आने का कोई चांस है कि के कैप अगर लेंगे, जैसे अगर यहाँ पे के कैप लिया, ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या था 1/4 था, यहाँ 3, तो -2, ये -14 ही आएगा, इसमें मिसप्रिंट होगा। बाकी आप ये भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इस बार न्यू एनसीईआरटी में जो आंसर है ना, कभी कभी, मतलब ये नहीं कह रहा सब क्वेश्चन में, मतलब 100 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन में ऐसा है कि कहीं कुछ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ -14 ही होना चाहिए। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, और नेट पे भी देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि माइनस है या प्लस है। तो अगर कहीं एरर है तो मैं मतलब माफ़ी चाहूँगा, अगर मैंने सॉल्व करते टाइम कहीं अगर माइनस ना लिया हो सही से, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर सही है तो फिर आप लोग इसको ठीक है कर लेना, लेकिन देख लेना, ठीक है, एक बार। क्लियर। तो फाइनली वैसे पूरा आंसर मैच कर गया, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे माइनस ही आना चाहिए, क्योंकि देखो ये -2 है और बीच में माइनस आता है, तो ये -12, ठीक है। तो सही है, एक बार आप, मतलब 99% मैं श्योर हूँ, लेकिन अगर 1% से कुछ गलती होती है तो वो चीज़ आप वेरीफाई कर लेना बुक से, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो।